स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन पर। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। आप कैसे एब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया में, एब्रॉड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, कैसे आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, उस बारे में आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट योर ओन कंपनी इन बेलारूस। बेलारूस में आप कैसे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, बेलारूस में कैसे आपका खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, उस बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा बेलारूस कहाँ पर लोकेटेड है, बेलारूस में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, किस टाइप का, कितने टाइप का कंपनीज होता है, और बेलारूस में अगर आपका बिजनेस करोगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, और कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बारे में बताऊंगा, और क्या क्या मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन बेलारूस उसके बारे में बताऊंगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन बेलारूस। बेलारूस एक कंट्री है जो ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। बेलारूस एक ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। बेलारूस जो सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था, बेलारूस 1991 में सोवियत यूनियन जब डिजोल्व हो गया, बेलारूस अलग हो गया, और तब से लेकर अब तक बेलारूस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, रशिया का नेबरिंग कंट्री है। सो बेलारूस कहाँ पर लोकेटेड है, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए बेलारूस का लोकेशन। बेलारूस का नॉर्थ में है लाटविया, ईस्टर्न पार्ट में है रशिया, साउथ में है यूक्रेन, वेस्टर्न पार्ट में है पोलैंड और लिथुआनिया। ठीक है, तो देख लीजिए बेलारूस का लोकेशन। सो बेलारूस का लोकेशन बता दिया। बेलारूस का चारों बाजू में बड़े बड़े और रिच कंट्रीज है। ईस्टर्न में है रशिया, वेस्टर्न में है पोलैंड, साउथ में है यूक्रेन, नॉर्थ में लाटविया। सो बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है, खुद का सी पोर्ट्स नहीं है, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स है। बेलारूस का पॉपुलेशन है 94 लाख का पॉपुलेशन है। करीब बेलारूस में 1000 इंडियंस रहते हैं, उसमें से करीब 600-700 इंडिया का स्टूडेंट्स वहाँ का यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ का छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग बेलारूस में शादी करके वहाँ पर बसे हुए हैं। सो बेलारूस में ज़्यादा इंडियंस नहीं है। रशिया में आपको बताया गया था 14,000 इंडियंस मॉस्को में, यानी रशिया में है। लेकिन बेलारूस एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा रिच कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, और बहुत वहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है। इसलिए बेलारूस में ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज आके बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज कुछ सालों से बेलारूस का जो इकोनॉमी है ओपन होते जा रहे हैं। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, वहाँ का जो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे फॉरेनर्स को, फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए वहाँ का जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सारे कुछ ओपन किया हुआ है। गवर्नमेंट चाहते हैं, बेलारूस का गवर्नमेंट चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनी जाके बेलारूस में इन्वेस्ट करें, ताकि लोकल लोगों को फ़ायदा हो, लोकल लोगों को नौकरी मिले। तो बेलारूस में अभी मैं बताऊंगा, बेलारूस का लोकेशन बता दिया। ईस्टर्न पार्ट में रशिया है, रशिया के साथ बेलारूस का अच्छा ताल्लुकात है, अच्छा रिलेशन है, और बेलारूस काफ़ी मात्रा में रशिया के ऊपर डिपेंड करता है एनर्जी में। काफ़ी सारे उनका जो ऑयल एंड गैस बेलारूस इंपोर्ट करता है रशिया से, और काफ़ी मात्रा से जो फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट करता है रशिया को। और बेलारूस में आगे मैं बताऊंगा किस टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। बड़े पैमाने में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, छोटा बिजनेस आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा बेलारूस में अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको क्या फ़ायदा आएगा, बता रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। सो द बेनिफिट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन इन बेलारूस: no foreign currency control, no minimum share capital requirement, double taxation treaties signed with 65 countries, favorable tax regime and free economic zones है, developed infra है, और strategic privatization options है। ठीक है, सो उसका मतलब होता है बेलारूस में अगर कुछ भी कंपनी आप रजिस्टर करोगे तो मनी कंट्रोल नहीं है, यानी उसका मतलब है वर्ल्ड वाइड कितने सारे मनी, कितने से
कितना में अमाउंट में मनी आप इनफ्लो यानी बेलारूस में ला सकते हो, और आपका प्रॉफिट को एनी टाइम आप बेलारूस से बाहर लेके जा सकते हो। एग्जाम्पल, आप एक इंडियन कंपनी हो, आपको 1 साल में बेलारूस में बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल में आप 1 करोड़ कमाया, 1 करोड़ रुपया आपका प्रॉफिट है। आप टैक्स देने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद आपका पैसा को आप इंडिया को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आप उस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो आप उस कंट्री में कुछ परसेंटेज पैसा रख के आपको इंडिया को भेजना पड़ेगा, पैसा आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन बेलारूस में ऐसा नहीं है। आप कितने अमाउंट, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप बेलारूस को ला सकते हो। रशिया और बेलारूस में, यूक्रेन में अगर आप बिजनेस करोगे एक अच्छा है। और आर्मेनिया में आपको कोई पूछेगा नहीं, बैंक में आपको नहीं पूछेगा कि पैसा कहाँ से आया। अगर इंडिया में आप बिजनेस करते हो, अगर अचानक आपका अकाउंट में कोई बाहर से 1 करोड़ आ जाता है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख आ जाता है, तो बैंक आपको पूछेगा, रिटर्न में पूछेगा कि पैसा कहाँ से आया, आप लिख के लाइए। एग्जाम्पल, आपका कोई पार्टनर इन आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका में या दुबई में आपको 1 करोड़ भेज रहा है आपका बिजनेस अकाउंट में या पर्सनल अकाउंट में इन इंडिया, तो बैंक को पैसा होल्ड करके बैंक रखेगा, फिर आपको बोलेगा रिटर्न स्टेटमेंट लाइए, पैसा कहाँ से आया और क्यों आया। फिर आपका फ्रेंड हो या कंपनी हो, पार्टनर हो एब्रॉड में, आपको वहाँ से उनका कंपनी लेटर हेड में लिख के देना पड़ेगा कि उन्होंने आपको इस मकसद के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ भी मकसद के लिए आपको पैसा भेजा। फिर वो पैसा इंडिया में बैंक में इनकास होगा, फिर आप यूज कर सकते हो। अगर आप ठीक से स्टेटमेंट नहीं दोगे तो इंडियन बैंक वो पैसा को फिर से रिटर्न कर देगा जहाँ से आया था। ठीक है, ऐसा यूएई, दुबई में है और इंडिया में है, बहुत सारे कंट्रीज में है। लेकिन रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, ये जो कंट्रीज है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पर अगर बिजनेस करोगे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आता है आउट ऑफ दैट कंट्री। तो ज़्यादातर को नहीं पूछता पैसा क्यों आया, कहाँ से आया। नॉर्मली वो आपको एक बताना पड़ेगा कि मेरा पैसा आया इस मकसद के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं लाया हूँ, तो वो कुछ पूछते नहीं हैं। और अगर आप 1 करोड़ 10 करोड़ 1 साल में कमाते हो तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आपका पैसा को आपका होम कंट्री या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये एक फ़ायदा है। ठीक है, तो डिटेल्स में बता दिया बेनिफिट क्या है। और बेलारूस में कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे तो कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, मैं आपको स्क्रीन में दिखा, देख लीजिए। तो कितने टाइप का बेलारूस में बिजनेस कर सकता है देख लीजिए। लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी LLC है, एडिशनल लाइबिलिटी कंपनी ALC है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ओपन जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्लोज जॉइंट स्टॉक कंपनी, यूनिटरी इंटरप्राइजेस, ब्रांच ऑफिस है और सब्सिडरी ऑफिस है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कितने टाइप्स का बिजनेस एंटिटी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बेलारूस में। बेलारूस में एक अच्छा है, बेलारूस में, रशिया में, यूक्रेन में और आर्मेनिया में, वहाँ पर मिनिमम शेयर कैपिटल फिक्स नहीं है। आप $1 भी रख सकते हैं या $1,00,000 भी रख सकते हैं। जैसे कि इंडिया में या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आप रजिस्ट्रेशन करने को जाते हैं तो मिनिमम शेयर कैपिटल रहता है आपका $1,00,000 इंडिया का, या 50 लाख, मिनिमम तो $1,00,000 रहता है। $1,00,000 इंडिया का अगर करोगे तो $1,00,000 रहेगा। तो ऐसा बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग रूल है। लेकिन सिंगापुर में है, आप $1 सिंगापुरियन डॉलर में कर सकते हो। और आपका दुबई, यूएई में, कतार में, सऊदी अरबिया में आपका 3 लाख दिराम का आपको करना पड़ता है। 3 लाख दिराम मतलब हो गया इंडिया का करीब 60 लाख का शेयर कैपिटल्स दिखाना पड़ता है आपको, और वो पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक में, उस बैंक में। ठीक है, एग्जाम्पल, आप यूएई में कंपनी रजिस्ट्रेशन करने को जाओगे, LLC कंपनी, शेयर कैपिटल है 3 लाख दिराम। ठीक है, 3 लाख दिराम हो गया इंडिया का करीब अप्रोक्सीमेटली 60 लाख इंडियन रुपीज़। 60 लाख इंडियन रुपीज़ आपको यूएई का आपका बिजनेस अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। फिर यूएई का बैंक आपको सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, तो प्रोसेस चालू रहता है। हालांकि ये जो पैसा है, अगर इंडिया से लेके आप यूएई में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो यूएई में बहुत सारे स्पॉन्सर्स रहते हैं, यूएई स्पॉन्सर रहते हैं या कंसल्टेंट रहते हैं, उनके पास पैसा रहता है 60 लाख, वो आपके लिए आपका बैंक में अकाउंट में डालेंगे, डिपॉजिट करेंगे और सर्टिफिकेट इशू करेंगे। बाद में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करके जाके देंगे, उसके बाद वो पैसा वो विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बेलारूस में, रशिया में, यूक्रेन में और आर्मेनिया में जो कंट्रीज है, बेलारूस का बात कर रहा हूँ मैं, बेलारूस के बारे में,
मिनिमम शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है, $1 भी रख सकते हैं आप, $1,00,000 भी रख सकते हैं, ये ईजी है। तो आपको मैं बता दिया कितने टाइप का कंपनी बना सकते हैं, LLC कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी और आपका ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस के लिए आपको बता दिया इंडिया में आपका कंपनी है, बेलारूस में ब्रांच ऑफिस बनाओगे तो ब्रांच ऑफिस के लिए आप खाली सिर्फ मार्केटिंग के लिए रख सकते हैं, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का, ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जॉइंट स्टॉक कंपनी बड़े कंपनी के लिए होते हैं, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस जैसे बड़े कंपनी है, बेलारूस का स्टॉक एक्सचेंज में भाग लेना चाहते हैं, वहाँ पर शेयर बाइंग सेलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो बड़े कंपनी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक छोटे कंपनी शुरू करना चाहते हो तो LLC कंपनी शुरू कर लीजिए। LLC कंपनी बेलारूस में जो बनता है, ज़्यादा करके जो गवर्नमेंट का फीस रहता है $350 रहता है, $350 रहता है। और बहुत सारे लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगता है बेलारूसियन लैंग्वेज में। उसके लिए लॉयर, आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, एक लॉ फर्म से लॉयर हायर करना पड़ता है। तो लॉयर का जो फीस काफ़ी हाई रहता है, गवर्नमेंट का फीस तो कम रहेगा लेकिन लॉयर का फीस काफ़ी हाई रहता है। तो $350 जो फीस रहता है गवर्नमेंट का है, बाकी लॉयर के डिपेंड करता है किस टाइप का लॉयर आप हायर करते हो लॉ फर्म से। तो बेलारूस में अगर एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करने को जाओगे, एक LLC कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आपको $3,500 से लेकर $5,000 खर्चा आ जाएगा, क्योंकि लॉयर का फीस रहता है। लॉयर आपको पर आवरली चार्ज करेगा। तो टोटल 3-4 दिन में रजिस्ट्रेशन जब तक हो जाएगा तो $5,000 आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। आप खुद जाके नहीं कर पाओगे, क्योंकि खुद जाओगे तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपका भाषा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज कोई नहीं समझेगा, वो बोलेंगे आपको कि लॉयर लेके आओ। आप खुद जाओगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका डॉक्यूमेंट। लॉयर आपके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट बनाएगा, आपका जो पासपोर्ट को रशियन लैंग्वेज या बेलारूसियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाएंगे, फिर रशिया का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन करेंगे, इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत सारे लंबा प्रोसेस रहता है। तो इतने डॉक्यूमेंटेशन के लिए लॉयर आपको चार्ज करेंगे, चलिए $4,000-5,000 चार्ज करते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, $5,000-6,000 खाली रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर बेलारूस जाइए, इतना पैसा में $3,000, $4,000, $5,000-6,000 में आपका कंपनी बन जाएगा, LLC कंपनी। वो आपका दुकान हो सकता है कि बड़े कंपनी हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैं डिटेल्स बता दिया कितना खर्चा आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप का बेलारूस में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपको बता रहा हूँ। बड़े पैमाने में बड़े इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो किस टाइप का बिजनेस वहां पर कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। तो देख लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इन बेलारूस। IT कंपनीज, बेलारूस में IT कंपनीज आप खोल सकते हो। वहाँ का फ्री जोन में IT पार्क से IT कंपनी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजीज, फार्मा इंडस्ट्री, हाई टेक इंडस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देख लीजिए, सो IT इंडस्ट्री का काफ़ी डिमांड है। बेलारूस का जो IT इंजीनियर्स होते हैं, IT इंजीनियर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। रशिया का, बेलारूस का, आर्मेनिया जो कंट्रीज है, अच्छे इंजीनियर्स रहते हैं। क्योंकि रशिया जब रशिया था, सोवियत यूनियन था, उनका जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स था, ज़्यादा करके यूक्रेन में था, बेलारूस में था और आर्मेनिया में था, ठीक है। तो वहाँ का जो ज़्यादा साइंटिस्ट होते थे इन कंट्रीज में आते थे, उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसीलिए रशिया का और बेलारूस का और यूक्रेन का और आर्मेनिया का जो लोग रहते हैं IT इंजीनियर में अच्छे रहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अच्छे रहते हैं, इसीलिए और सस्ता भी रहते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, बजट है, IT में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो IT पार्क से फ्री जोन में किधर बेलारूस का काफ़ी सारे IT पार्क है, उसके अंदर है फ्री जोन में है IT पार्क में आप अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, कंपनी स्टार्ट करते हो, तो आप इंडिपेंडेंट कंपनी बना पाओगे और डायरेक्ट इंडिया या वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री से रिक्रूट कर पाओगे और डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ आपका ज़्यादा संबंध नहीं रहेगा। आप ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सॉफ्टवेयर का कर सकते हैं लोकली और आउट ऑफ बेलारूस से IT इंजीनियर्स आप इंपोर्ट करके आप काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काफ़ी डिमांड है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का डिमांड है। अगर आपको खुद का कंपनी है तो खुद वहाँ पर आप ज़मीन
एग्रीकल्चर ज़मीन खरीद के या लीज लेके आप बिजनेस भी कर सकते हो। काफ़ी सस्ता में आपको ज़मीन मिल जाएगी वहाँ पर, और आपको वहाँ पर और बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी खुद का फार्मासिस्ट जो मेडिकल शॉप्स वगैरह ओपन कर सकते हो। अगर कम बजट है या बड़ा बजट है तो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप बना सकते हो, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बना सकते हो। तो ये बड़ा पैमाने में बिजनेस, आपको $1 मिलियन अगर आपके पास है, ये बड़े पैमाने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बेलारूस में, ठीक है। और फार्मेसी है, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन बता दिया आपको। अगर छोटा बिजनेस करना चाहते हो बेलारूस में, आप कैफे स्टार्ट कर सकते हो, नाइट क्लब्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स कर सकते हो, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स कर सकते हो, कंप्यूटर हार्डवेयर या सेलिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो दुकान से रहता है वो भी कर सकते हो, कोई भी दुकान ले सकते हो। तो छोटे मोटे बिजनेस भी आप कर सकते हो। खर्चा क्या आएगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन का बता दिया, $3-4-5 के अंदर आपका LLC कंपनी बन जाएगा। फिर आप इंडिया में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, चेन्नई, जो बड़े सिटी में आप अगर कुछ बिजनेस शुरू करते हो, जितना खर्चा आप करते हो उतना खर्चा में बेलारूस में आपका कंपनी बन जाएगा, ठीक है। अगर इंडियन रेस्टोरेंट आप करना चाहते हो, जैसे कि इंडिया में कोई भी 2 टायर सिटी में 10 से 15 लाख 20 लाख में आप इंडियन रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हो। उतना में पैसा में बेलारूस का मीन्स उनका कैपिटल में आप अच्छा रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हो। जैसे कि इंडिया में 7-8 लाख में छोटा सा दुकान लेके कुछ भी बिजनेस करते हो, ऐसे ही बेलारूस में $10,000 में आप छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो मिनिमम $10,000 यानी 7-8 लाख रुपया में, मैक्सिमम 15-20 लाख रुपया में अच्छा सा बिजनेस आप बेलारूस में शुरू कर सकते हो। तो बेलारूस में अगर आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो गूगल में सर्च करके देखिए कि बेलारूस में काफ़ी सारे बिजनेस कंसल्टेंट आपको मिल जाएंगे। आप उनको कांटेक्ट करके ले सकते हैं, प्राइस लेके उनको कांटेक्ट करके आप बेलारूस में जाकर बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको हमारा मदद चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारा कंपनी को कांटेक्ट करिए, नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में कांटेक्ट करिए, आपको हम मदद करेंगे। बेलारूस में खुद का LLC कंपनी रजिस्टर करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा बजट नहीं है बेलारूस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बेलारूस में 10-15 लाख रुपया में बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप देखिए मार्केट कैसा है, धीरे धीरे मार्केट को आगे बढ़ाइए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए। फिर बेलारूस में धीरे धीरे आप सक्सेस हो गए। बेलारूस में ज़्यादा कंपटीशन मार्केट नहीं है, बेलारूस में आप 100% सक्सेस बन पाओगे। लेकिन बेलारूस में बिजनेस करने के लिए आपको रशियन या बेलारूसियन लैंग्वेज जरूरी है। तो बेलारूस में आप पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर लोकली आप बेलारूसियन या रशियन लैंग्वेज का ट्रेनिंग लीजिए, धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और हमें उम्मीद है बेलारूस में आपका खुद का कंपनी रजिस्टर करके, खुद का कंपनी बिजनेस रजिस्टर करके और इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी बिजनेस करके बेलारूस में आप 100% सक्सेसफुल बन जाओगे। क्योंकि छोटा कंट्री है, कंपटीशन कम है, ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे इंडियंस वहाँ जाके बसना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन नौकरी करना चाहते हो बेलारूस आपके लिए ठीक नहीं है। नौकरी ज़्यादा बेलारूस में नहीं है फॉरेनर्स के लिए। वहाँ का लोकल लोगों के पास ज़्यादा नौकरी नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में जाकर नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसलिए नौकरी करना चाहते हो तो बेलारूस आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपके पास 10-15 हज़ार $20,000 है तो छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो तो बेलारूस में जाकर स्टार्ट कर लीजिए। अगर बड़ा पैमाने में बिजनेस करना चाहते हो तो बेलारूस में आप जाकर शुरू कर सकते हो आपका बिजनेस। तो आप हमें कांटेक्ट करिए। अगर बेलारूस में बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको बेलारूस में A to Z बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी आपको फ्री जोन में या मेनलैंड में करना चाहते हो, मैं आपको मदद करूंगा इन बेलारूस। अगर आपको बेलारूस में कुछ स्टार्ट करना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए। बेलारूस में हमारा एसोसिएट बहुत सारे कंसल्टेंट्स है, लॉयर्स है, उनके थ्रू आपको बेलारूस में आपको मदद करेंगे। कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस सेटअप, एग्रीकल्चरल लैंड का लीज या खरीदना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस आप करना चाहते हो इन बेलारूस, आप मुझे कांटेक्ट करिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा आप हमें कमेंट करिए, लिखिए, कांटेक्ट करिए, ईमेल करिए, ताकि बेलारूस में अगर आपको कुछ बिजनेस करना चाहते हो मैं और मेरा कंपनी, मेरा टीम आपको मदद कर सके। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हमारे वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ।
तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।